जनरली आपका परिवार का फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने के लिए आपका पर्सनल फाइनेंशियल एस्पिरेशंस दूर रखने की ज़रूरी पड़ती है। इसीलिए आपके लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आपके लिए पर्सनल फाइनेंशियल एस्पिरेशंस अचीव कर सकते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि यह SBI स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान आपका परिवार के लिए फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव करने के कॉर्पस और कि आपका पर्सनल फाइनेंस एस्पिरेशंस अचीव करने के कॉर्पस दे सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट.in यूट्यूब चैनल। यह SBI लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान तो क्या है? यह तो इंडिविजुअल नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट होते हैं और इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पर हम कवर करते हैं कि इसका फीचर्स, बेनिफिट्स और कि इसका IRR एनालिसिस, इसके वजह से तुमको पोटेंशियल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आसानी लगती है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का IRR एनालिसिस देखने से तुमको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान का पहले हम देखें कि इसका फीचर्स। इसमें देख दो, इन्वेस्टर के लिए 100 ईयर्स तक लाइफ कवर दे दिया जाता है और इन्वेस्टर के लिए 3 प्रीमियम पेइंग टर्म भी होते हैं चुनने के लिए। और इसमें टोटल एनुअलाइज प्रीमियम तो लमसम मैच्योरिटी की तरह दे दिया जाता है और प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होने के बाद इन्वेस्टर के लिए गारंटी सर्वाइवल इनकम भी मिलते हैं। और इसमें देखें तो 7th पॉलिसी ईयर ख़त्म होने के बाद एडिशनल नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम भी कैश बोनस की तरह दे दिया जाता है डिक्लेयर है तो। और इन्वेस्टर के लिए इसमें सर्वाइवल इनकम को अक्यूमुलेट करने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाता है और इसमें 2 ऑप्शनल राइडर्स भी होते हैं यह नए SBI लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान में। देखने के बाद हम देखें कि यह नए SBI प्लान का बेनिफिट्स। इसमें 3 बेनिफिट होते हैं। पहले होते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट और तीसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट ही हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और वो होते हैं कि गारंटीड सर्वाइवल इनकम और दूसरा होता है कि नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम। गारंटीड सर्वाइवल इनकम इसमें देखें तो जब प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होते हैं उस समय से हर साल तो मैच्योरिटी तक और कि डेथ तक और कि सरेंडर तक जो पहले आते उसी तरीके से गारंटीड सर्वाइवल इनकम इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। और इसमें गारंटीड सर्वाइवल इनकम होते हैं कि इनकम रेट मल्टीप्लाइड बाई बेसिक सम अश्योर्ड। नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम वो तो सर्वाइवल इनकम के साथ इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। उसमें देखें तो 7th पॉलिसी ईयर ख़त्म होने के बाद हर साल सरेंडर, डेथ और की मैच्योरिटी जो भी पहले आते उसी तरह नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम दे दिया जाता है। नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम हो सकते हैं कि कैश बोनस रेट इफ डिक्लेयर और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि बेसिक सम अश्योर्ड। तीसरा और कि लास्ट बेनिफिट होता है कि डेथ बेनिफिट। इसमें नॉमिनी के लिए हाइयर ऑफ द प्रीमियम दे दिया जाते हैं। हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ, उसके साथ जो होते हैं गारंटीड सर्वाइवल इनकम और उसके साथ जो होते हैं इंटरिम नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम और उसके साथ जो होते हैं टर्मिनल बोनस और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ और कि एडिशनली अक्यूमुलेटेड डिफर्ड सर्वाइवल इनकम। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाते हैं। हमने अब तक यह नए SBI पॉलिसी का फीचर्स और बेनिफिट्स देख लिया है, लेकिन भी इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए उसका एडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। इसमें देख तो इन्वेस्टर का प्रीमियम पेइंग टर्म और कि प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी वो कन्वीनियंस की तरफ वो चुन कर सकते हैं और इसमें डेथ बेनिफिट तो पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक और वो होते हैं कि 100 ईयर्स। इसमें इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं कि सर्वाइवल इनकम को अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और किसी समय विड्रॉ भी कर सकते हैं और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होते हैं कि एज पर सेक्शन 80C। हमने अब तक यह नए पॉलिसी का फीचर्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी ले चुके हैं, लेकिन भी हम डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो तो भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं हमारा ओवरऑल रिटर्न में। यह नई SBI पॉलिसी का पोटेंशियल ड्रॉबैक हो सकते हैं कि इसमें गारंटीड और कि नॉन गारंटीड कंपोनेंट होने के कारण किसी समय इन्वेस्टर के लिए उसका भविष्य काल खर्च के लिए वो तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
इसी कारण के लिए वो तो यह बेनिफिट को पूरा उपयोग नहीं कर सकते, यही एक पोटेंशियल ड्रॉबैक हो सकते हैं। और इसमें लाइफ कवर तो होल लाइफ के लिए दे दिया जाता है, लेकिन लाइफ कवर इनएडिक्वेट होते हैं तो किसी से मुझसे भी ज़्यादा खर्चा है तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो तो लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो अच्छा साइन नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट व्हीकल को हमको सभी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए मदद करना चाहिए। लेकिन ये लाइफ कवर इनएडिक्वेट होते हैं तो इन्वेस्टर के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ने का मौका ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें देने वाले सर्वाइवल बेनिफिट भी 30 ईयर्स से तो कम रेगुलरली होते हैं तो ये तो भी एक अच्छा साइन नहीं होते, क्योंकि इन्फ्लेशन की एडजस्ट होते हैं तो ये तो इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एसबीआई पॉलिसी में डिक्रीज़ होते हैं तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा परेशान और की मुश्किल पड़ सकते हैं भविष्य काल में। और इसमें कोई भी लोन फैसिलिटी ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए यह पॉलिसी में लोन कवर भी नहीं होते हैं। इसीलिए हम एज इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से पहले उसके पूरा जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा जानकारी लेते हुए ही तुम्हारा पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो ज़्यादा हो सकते हैं। हमने अब तक यह नए एसबीआई पॉलिसी का बेसिक आउटलुक देख लिया है, लेकिन भी पोटेंशियल रिटर्न देखने के लिए हमको इसका आईआरआर एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल रिटर्न ही हमको बताते हैं कि यह तो अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकेंगे या नहीं, और कि यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए कितना मदद कर सकते हैं। उसके बारे में भी आईआरआर एनालिसिस हमको जानकारी दे सकते हैं। और इसमें देखें तो एनालाइज करने के लिए हम एक सर्टेन असम्पशंस करेंगे, जिसके वजह से कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है। इसमें इन्वेस्टर होते हैं कि 45 इयर्स और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 इयर्स, और इसमें देखें तो एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि 3 लाख। पॉलिसी टर्म देखेंगे तो ये तो 100 माइनस 45 और वो होते हैं कि 55 इयर्स। अब आप देखने वाले यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन ने एसबीआई वेबसाइट से ले चुका है, और इसमें रिटर्न ऑफ 4% हो सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो, और रिटर्न ऑफ 8% हो सकते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में इसका आईआरआर हो सकते हैं कि 3.58, और बेस्ट केस सिनेरियो इसका आईआरआर होते हैं कि 6.51%। 3.58% से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स तो अनअचीवेबल हो सकते हैं, लेकिन 6.51% तो प्रॉमिसेबल लगती है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए, हमारे कंट्री का एवरेज इन्फ्लेशन रेट होता है कि 4 to 6%, लेकिन यह तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन यह तो अजम्पशन से गारंटीड नहीं है। और इसमें देखें तो ये नई एसबीआई पॉलिसी में तुमको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है एज एन इन्वेस्टर, लेकिन रिटर्न तो कम साइड में ही होते हैं। इसलिए ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने के लिए ये तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने के लिए आपके लिए चाहिए कि रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। यह तो रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ना होने के कारण यह तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। और देखें तो बैंक एफडी ही इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि बैंक एफडी का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली हो सकते हैं कि 7%, और इसमें रिस्क भी कम होते हैं। लेकिन एफडी रिटर्न वजह से ही तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मुश्किल पड़ सकती है। अब इसी समय तुम क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि किसी समय हमारा फर्स्ट चॉइस इन्वेस्टमेंट व्हीकल उतना अच्छा ना हो है तो हम ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी सोचते हैं, और इन्वेस्टमेंट ही उसी तरह ही होते हैं। और अब देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल का ऑल्टरनेटिव्स हम देखेंगे, जिसके वजह से हमको पता चलता है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हमको अच्छा रिटर्न दे सकेंगे, और वो अच्छा रिटर्न्स हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे या नहीं। मार्केट में ज़्यादा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन हम कंपेयर करते हैं कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ और की ईएलएसएस, क्योंकि यह तो सेम ड्यूअल बेनिफिट ऑफर करते हैं जैसे एसबीआई लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान करते हैं। और यह कंपैरिजन से हमको और एक जवाब भी मिलते हैं कि ड्यूअल बेनिफिट प्लान जैसे एसबीआई लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान में इन्वेस्ट करने इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं, और कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट जैसे प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ और ईएलएसएस इन्वेस्ट करते हुए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। यह सवाल के जवाब भी यह कंपैरिजन में हमको मिलते हैं।
अब देखें तो एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन वजह से हमको यह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट व्हीकल और किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करना उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलते हैं। इसलिए हम सर्टेन अजम्पशंस अज्यूम करते हैं जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है। इसमें सम एश्योर्ड होते हैं कि 5 लाख, इसका पॉलिसी टर्म होते हैं कि होल लाइफ, इसमें इन्वेस्टर का प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, एनालाइज प्रीमियम हो सकते हैं कि 6200, बाकी 2,93,800 वो चाहते हैं तो ELSS और की PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका कन्वीनियंस पर ध्यान रखकर और उस पर फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर। देखें तो ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन में दोनों ऑल्टरनेटिव्स ही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न दे दिया जाते हैं। एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF देखें तो इसका IRR होते हैं कि 6.96%। PPF होते हैं कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वही नए SBI पॉलिसी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है तो और कि हाई रिस्क अपटाइट इन्वेस्टर है तो तुम ELSS ऑप्ट कर सकते हैं और उसका IRR होता है कि 8.02%। हम देखें तो एज ए इन्वेस्टर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने से हमको रिस्क लेने की ज़रूरी पड़ती है, लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो नहीं दे सकते। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में। और देखें तो ELSS में रिस्क तो ज़्यादा होते हैं लेकिन रिटर्न भी उसी तरह होने के कारण तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम किस कारण के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हमको लाइफ कवर होना चाहिए और दूसरी तरह से हमारा फाइनेंशियल गोल्स और कि फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए हमको कॉर्पस लेने की ज़रूरी पड़ती है और वो कॉर्पस बनने के लिए हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। लेकिन यह SBI पॉलिसी तो उसी तरह रिटर्न नहीं दे सकते, लेकिन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट तो उसी तरह रिटर्न दे सकते हैं और वो तो ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। स्पेशली आपने ELSS कॉम्बो ले चुका है तो तुमको ज़्यादा ही रिटर्न दे दिया जाता है और तुम्हारा कॉर्पस बनने में ये तो ज़्यादा फ़ायदा भी उठा पाएगी। हमने अब तक ये नए SBI प्लान का डिटेल एनालिसिस कर दिया है, लेकिन भी फाइनल वर्डिक्ट देखना आवश्यक पड़ती है क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट ही तुम किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसमें देखें तो SBI लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान का फाइनल वर्डिक्ट हो सकता है कि इसमें सर्वाइवल बेनिफिट तो हर साल दे दिया जाते हैं और 100 ईयर्स ख़त्म होने के बाद लमसम मैच्योरिटी बेनिफिट भी दे दिया जाता है। इसमें बेनिफिट्स तो दो तरीके से होते हैं, गारंटीड और कि नॉन गारंटीड। अब देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IRR होना चाहिए इन्फ्लेशन से ज़्यादा, लेकिन यह तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं लेकिन इसका IRR तो इन्फ्लेशन से ही कम होते हैं, इसलिए ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं हो सकेंगे क्योंकि तुमको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न होते हैं तो उसके साथ तुम किसी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। इसीलिए तुम इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसका IRR पर तुम प्रॉपरली एनालाइज करने की ज़रूरी पड़ती है। अब देखें तो जनरली हम यह कहते हैं कि वर्किंग ईयर्स में तुमको इंश्योरेंस कवर मिलते हैं, इसीलिए वो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट लाइफ के लिए के लिए होना चाहिए कि रिटायरमेंट कॉर्पस, इमरजेंसी किटी और हेल्थ इंश्योरेंस, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं तुमको अच्छा रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए। अगर आपको संदेह है कि यह SBI स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए, तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो पता दे कि यह इन्वेस्टमेंट प्लान तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। उसके साथ तुम किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो तुमको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा आसानी लगती है। अगर आपको यह नए SBI लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान का डिटेल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
धन्यवाद।